हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज जो खबर आ रही है वो भारत के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। तो पहली खबर जो है वो इजराइल से आ रही है दोस्तों, और दूसरी खबर वो है लक्षद्वीप के लिए, जो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज लक्षद्वीप को दिया है, और ये लक्षद्वीप के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए पहले इजराइल की खबर से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा अभी से कुछ 11 महीने पहले ये खबर आई थी जो फॉक्सकॉन है वो वेदांता के साथ $20 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली थी गुजरात में। बट कई कारणों के चलते ये डील कैंसिल हो गई, ये डील पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद अब दोस्तों भारत तो AMD कंपनी का एक $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। जो AMD कंपनी है वो अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे खोलने वाली थी, वो भी $500 मिलियन का प्लांट, और R&D के साथ। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अपना डिपार्टमेंट भी भारत में खोलती AMD कंपनी खोल रही है, और एक छोटा सा प्लांट खोलती चिप मैन्युफैक्चरिंग का। उसके अलावा अब भारत तो जो मिला है वो इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है दोस्तों, क्योंकि भारत तो $8 बिलियन की एक डील मिली है इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर से। ये आप यूज स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये एक सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बनाने की ऑफर है जो भारत सरकार तो दिया गया है इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की तरफ से। और ये प्रपोजल अभी इजराइल की कंपनी ने हमारी PLI स्कीम के अंतर्गत ढाला है। और दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि अभी जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा था, उसमें भारतीय लोगों ने बहुत जम के सोशल मीडिया पे इजराइल को सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से इजराइल की कंपनी ने भारत को ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दी। वरना वो ये अपना प्लान अमेरिका में लगाने वाली थी, पर उसने देखा कि अमेरिका में उनके खिलाफ कोई सपोर्ट नहीं है, अमेरिका में सब उनका विरोध कर रहे हैं, और भारत में भारतीय जनता और भारत सरकार दोनों इजराइल को सपोर्ट कर रही है। इस वजह से उन्होंने भारत में ये प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार तो प्रपोजल भेजा, और भारत सरकार अब इस पर विचार कर रही है दोस्तों, क्योंकि पहले ये प्लांट $500 बिलियन का ही लगने वाला था भारत में R&D के साथ। जैसे AMD कंपनी लगाया है, वैसे ही R&D प्लांट ये भी लगाती। बट अब इन्होंने $8 बिलियन की डील दी है कि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। तो भारत सरकार अब इस तो देखेगी प्रपोजल तो, और उसके बाद इस प्रपोजल पे विचार करते 2 हफ्ते के अंदर भारत सरकार इसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि दोस्तों पहले इसमें हेरा फेरी थी। इस वजह से भारत सरकार इसे 2 हफ्ते तक रिसर्च करेगी, और उस हेरा फेरी का क्या कारण थे उसे सॉल्व करते इसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट होने वाला है दोस्तों। ये भारत को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वो भारत या इलेक्ट्रॉनिक की हर एक फील्ड में भारत को एक महारथी बना देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक में हर चीज़ में होते हैं। फ़ोन ले लीजिए आप, टेलीविज़न ले लीजिए आप लैपटॉप ले लीजिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, सब। आप कार्स भी लेंगे, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट एंड फाइटर जेट्स, इन सब में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, और ये बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों आगे की जियोपॉलिटिक्स के लिए। और ये भारत तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आया था। भारत में एक बड़ा प्लांट लगा तो उसके बाद जो सेमीकंडक्टर की बड़ी बड़ी ताइवानी कंपनियां हैं जो अभी यूरोप जा रही है, वो देखेंगी कि भारत में एक प्लांट लग चुका है, तो उन्हें भारत सरकार की तरफ से हेल्प मिलेगी। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्लांट भारत में शिफ्ट करेगी, क्योंकि वो देखेगी कि एक कंपनी को भारत सरकार जो हेल्प दे रही है वो उन्हें भी दे रही है, और भारत एक चिप जो किंग है वो बनने की राह पर है। इसके बाद भारत सरकार ये ऑफर एक्सेप्ट करती है। तो दोस्तों, दूसरी खबर है, आप तो पता होगा लक्षद्वीप से रिलेटेड, मालदीव्स नहीं, लक्षद्वीप आप जानते होंगे कि जो चाइना के चंगुल में अभी फंस चुका है। चाइना ने इसका एयरपोर्ट लीज पे ले लिया है, वो भी 50 सालों के लिए। और ये भारत के लिए एक बहुत खतरनाक न्यूज़ थी। भारत के पास ही लक्षद्वीप पड़ता है, और चाइनीज़ फोर्स तो चाहती थी उसे श्रीलंका में जो पोर्ट नहीं मिला, जो भारत ने उससे छीन लिया, श्रीलंका तो सपोर्ट करते हैं, अब वो मालदीव में ले रही है। तो इसी से चलते अब भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपनी एक एयर स्ट्रिप बनाने का प्लान दिया है, और उसका ऑर्डर दिया है लॉरेंस एंड टर्बो को, L&T शॉर्ट में नाम बता देता हूँ, L&T कंपनी को ये ऑफर दिया गया है। और L&T कंपनी इसमें इमीडिएटली काम चालू कर देगी, और इससे ये होगा कि ये भारतीय सेना के और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के भी काम आएगा, और भारतीय थल सेना के भी काम आएगा। तो ये भारतीय थल सेना यहाँ पे आराम से अपना ऑपरेट भी कर सकेंगे। और उसके अलावा इसे जो एयर स्ट्रिप है, इसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे
स्पाइस जेट एंड इंडिगो वगैरह को भी लीज बोला गया है कि आप अपनी फ़्लाइट और ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भारत की एक स्कीम चल रही है, भारत दर्शन 2.0, उसके अंतर्गत भी लक्षद्वीप तो ले लिया गया है। लक्षद्वीप में अभी आपको पता होता, थोड़े दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें जो टाटा है उसने अपने ताज होटल्स भी लक्षद्वीप के 3 टापुओं को खोलने की बात की थी। और अभी जो बहुत बड़ी बड़ी होटल चेन है, जैसे द हयात हो गई, द लीला हो गई, और बहुत बड़ी बड़ी होटल चेन्स है दोस्तों, जैसे लेमन ट्री, ये भारतीय होटल चेन्स भी अब इस पे काम कर रही है, वो भी अपनी होटल्स खोलेंगे। और लक्षद्वीप में ऐसी ही धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात आती जा रही है। तो दोस्तों, इससे अलावा अगर कोई लक्षद्वीप से रिलेटेड खबर आती है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। धन्यवाद।